सब जो है एक दूसरे को भी फॉलो करते हुए नजर आए। जैसा कि गाड़ी ड्राइव करते हुए व्लॉगिंग करी थी, रोते हुए खुद को दिखाया था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि आजकल लाइक जो है बहुत कम आ रहे हैं। आप लोगों के लाइक और शेयर से मतलब मेरे को तो मोटिवेशन तो मिलती है, मुझे आप लोगों के कमेंट से, आप लोगों के लाइक से, लेकिन आप लोग मेरी सपोर्ट कर सकते हो लाइक और भर भर के कमेंट करके और एक शेयर से। तो चलिए जी, करते हैं अपना आज का टॉपिक स्टार्ट। तो अपने एपिसोड में सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि लापरवाही कहाँ हुई है। बात होगी नन्नू जीजा के ऊपर, जैसा कि आप लोग समझ ही गए हो, और बात होगी यहाँ पर जूटी के ऊपर भी कि आंटी महारानी कहाँ चली गई है, क्या वो वापस आ गई है, मनाकर लाया गया है उनको, या फिर ऐसी कौन सी बात हुई थी जो आंटी जो है वो रूठ गई थी। और थोड़ी सी बात होगी यहाँ पर पुत्तन परी के ऊपर भी, और कुछ बातें होंगी डीजे मैया के ऊपर भी। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले तो बात हो रही है यहाँ पर नन्नू जीजा के ऊपर। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि चलिए आज की तारीख में सब लोग ब्लॉगिंग करते हैं, जैसा कि फ्लाइंग बीस्ट को भी आप लोगों ने देखा है कि रोड पर चलते हुए वो अपना ब्लॉगिंग करते हैं, दिखाते हैं कि अपनी ज़िंदगी जो उनकी डेली की रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ें हो रही थी, यानी कि नन्नू जीजा की जो गाड़ी है वो पीछे से पहले तो हिट करी है बस वाले ने। चलिए ट्रैफिक बहुत था, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि सड़कें भी तो बहुत सारी खुदी रखी थी, वहाँ पर सड़कें जो है खुदी हुई थी। तो चलिए काम चल रहा था, लापरवाही भी नहीं कहेंगे, काम चल रहा था और दिन का समय था, लेकिन भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पर स्पीड से कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती थी। ठीक है जी। तो नन्नू जीजा ने वो सब चीज़ें दिखाने के लिए अपनी गाड़ी से उतर के जैसे ही वो आगे बढ़ना शुरू हुए हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि पीछे से बहुत तेजी से गाड़ी आई है और उसने आकर हिट किया है। क्या वो पहले से हॉर्न करके उनको आगाह कर सकती थी, उनको साइड होने के लिए वो मतलब कि हॉर्न से ही उनको बता सकते थे, अवेयर कर सकते थे। लेकिन ये अवेयर खुद से भी होना होता है कहीं ना कहीं, है ना। लेकिन यही था कि वो गाड़ी जो है बहुत तेजी से स्पीड से आई है, ये सब चीज़ें उनके कैमरे ने कैप्चर करी हैं। लेकिन इतने दर्द में होते हुए भी उस बच्चे ने जो है आप लोगों के साथ सब चीज़ें जो है शेयर करी है, सब कुछ दिखाया है ना जी। लेकिन बात यहाँ पर ये भी आती है कि लापरवाही क्या सारी की सारी ट्रक ड्राइवर की थी? ट्रक मिनी ट्रक था ना जिसमें मुर्गियाँ वगैरह लेके जाई जाती हैं, वैसा ही कुछ था, है ना। तो वही बात है, लापरवाही कहीं ना कहीं जहाँ पर नन्नू जीजा की भी थी, क्योंकि मैंने पहले भी बोला, पहले नहीं मैंने बोला, अभी बता रही हूँ आप लोगों को। तो अगर जिन लोगों ने मेरा एपिसोड नहीं देखा है, मैंने न्यू चैनल पर भी आप लोगों के साथ शेयर किया है भाई बहन का प्यार, ठीक है जी, तो वो आप लोग जरूर से देखना। तो यहाँ पर मैं बताना चाह रही हूँ कि लापरवाही जहाँ से नन्नू जीजा के ऊपर भी हुई है, नन्नू जीजा से भी हुई है ना जी। क्योंकि आप लोगों ने देखा है, ठीक है आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, लेकिन आपको आसपास का भी ध्यान रखना है। ट्रैफिक है और ट्रैफिक जाम है, उस टाइम पे सड़कें खुदी हुई हैं, आगे काम चल रहा है, जैसे कि बोर्ड लगे होते हैं कि गाड़ी धीरे चलाएं, आगे काम चल रहा है ना। लेकिन वहाँ शायद ऐसा कोई बोर्ड नहीं था, लेकिन अपनी आंखों से तो हमें ये दिख रहा था कि वहाँ पर बहुत यातायात जो है वो जाम था। लेकिन थैंक यू हूँ भगवान जी का, मैं खुद, नन्नू जीजा तो होंगे, उनकी फैमिली तो होंगी, लेकिन हम लोग भी थैंकफुल हैं उस भगवान का कि उन्होंने इस बच्चे की जान बचा ली। क्योंकि कहते ना, दुर्घटना से देर भली, तो फिर वही चीज़ है ना। लेकिन वो अब चीज़ जो होनी थी, लेकिन आप देखिए कि बस वाले ने पहले हिट किया, बाहर निकले। तो ये सब कहीं ना कहीं मतलब दुआओं का असर था, जो नन्नू जीजा इतने बड़े हादसे से बच गए, क्योंकि चिंटू को पापा का प्यार जो है वो बचा गया, माँ की दुआएं जो है वो बचा गई। ठीक है जी। अब यहाँ पर बात आती है पुत्तन परी की। पुत्तन परी पर बात करते हुए हम लोग ये कि देखिए कि यहाँ पर ये कोई मौका नहीं था कि आप जो है अपनी ही सिस्टर का नाम लेते। ठीक है, अपने मी से बात करी क्योंकि बनता भी था, है ना, आपको भी शौक लगा होगा। लेकिन ये भी बात है कि नोटिफिकेशन मतलब सब्सक्राइब तो किया हुआ है, और जो फिर उसमें रिप्लाई आते हैं मतलब आप ही लोग देते हो फेक आईडी से आके। चलिए ये चीजें जो है आज सब सच बोलते हुए नजर
आए, नन्नू जीजा भी, सब लोग आज सच बोलते हुए नजर आए। खैर झूठ तो खैर कभी पहले भी मेरे ख्याल से बोला नहीं है नन्नू जीजा फैमिली ने, लेकिन यहाँ तो झूठों की फैमिली ने जो है जितने भी झूठ बोले थे आज सच नजर आए हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर झूठी को और यहाँ पर गुलाब सिंह के चैनल को प्रमोट करती हुई नजर आती थी, नजर आती हैं पुत्तन परी। अभी भी उनके चैनल जो है उनकी वहाँ पर हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ से नन्नू जीजा का चैनल जो है वो गायब हो चुका है। लेकिन अब ये पता लग गया कि सारे एपिसोड जो है वो देखती हैं और ध्यान से देखती हैं। और ये शॉकिंग न्यूज़ सुनकर सबसे पहले फोन ना किया गया पुत्तन परी से नन्नू जीजा को पूछने के लिए कि आपकी तबीयत कैसी है, अब आप ठीक तो हो। जैसा कि आप लोगों को बोला है कि बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए तो पुत्तन परी ने बोला कि मैंने कॉल किया था कि कैसे कैसे क्या क्या करना है ना, लेकिन अब कॉल कर लेते इंसानियत के नाते, ऐसे ही बोला गया ना, ह्यूमन है तो भैया भगवान उनकी मतलब जल्दी से वो हील हो जाएं, ऐसा कुछ है ना, बोला ना आप लोग प्रेयर कर रहे हैं है ना, तो वही इंसानियत के नाते आप सबसे पहले उन्हीं को कॉल करती, कहीं ना कहीं रिश्ता तो है ना। लेकिन माँ से डिस्कस किया, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। बहन से इतनी दूर चांद को डिस्कस किया, वजह ही नहीं थी, बनता ही नहीं था, क्योंकि नोटिफिकेशन उनको भी तो आ ही जानी थी, उन्होंने तो कॉल करके पूछना नहीं था। हाँ ये जरूर था कि ये पूछने के लिए पुत्तन परी ने फोन किया कि क्या मुझे जाना चाहिए, क्या मुझे कॉल करनी चाहिए, तो उन्होंने बोला अरे पागल, जाने वाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ऐसा करो एक एपिसोड तुमने 2 दिन से तुम बना ही रही हो, ठीक है, एक एपिसोड में तुम नहाई हो, दूसरे में तुम बिना नहाए हुए अवासियां लेते हुए बना ही रही हो, सो उसमें ही थोड़ा सा लास्ट में क्लिप जो है तुम ऐड कर देना, ये कहते हुए कि इंसानियत के नाते जो है आप लोग भी प्रेयर करें कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और हम लोगों के साथ हंसते खेलते अपने एपिसोड जो है वो शेयर करें। भैया प्रेयर क्या करनी, दुआएं हैं उनके साथ, अपनी माँ की, व्यूअर्स की तो बाद में होंगी ना, व्यूअर्स की भी बहुत दुआएं हैं, लेकिन सबसे पहले माँ की। पता नहीं किसकी बुरी नजर लगी, ऐसा तो उनका पहली गाड़ी में कभी ऐसे हादसा सुना ही नहीं था, है ना। चलो यहाँ से बाल बाल बचे, जो थोड़ी बहुत खरोंची आई है वो भी ठीक हो जाएंगी, लेकिन बात ये है कि किसकी लगी थी ऐसी बुरी नजर। चलिए यहाँ पे बुरी नजर पर भी बात नहीं करेंगे, बात तो कर रहे हैं यहाँ पर पुत्तन परी पे कि डिस्कस किया गया, और ये चीजें आपका अपने एपिसोड में बताना जरूरी नहीं था, सिर्फ सीधा और सीधा यही बताते कि मैंने एपिसोड देखा, मुझे ये चीजें पता लगी, जो कि हैरानी मतलब हुई आपको, जहाँ फिर आप परेशान हो गई देखते ही, लेकिन वो ऐसी कोई भी परेशानी आपके फेस पर तो बिल्कुल भी नहीं झलक रही थी। परेशानी जो झलकी है वो वाकई में कहते हैं ना खून बोलता है, वो परेशानी जो दिखी थी बहन के फेस पर दिखी थी, कितनी घबराई हुई, सहमी हुई, भागती हुई वो नजर आई थी, ठीक है। उसको पता है भाई की वैल्यू क्या है, उसको पता है मेरा पिता भी वही है, मेरा भाई भी वही है, मेरा मायका ही उनसे है ना, जिनको लोग कुछ बहुत कुछ बोलते हैं, जान कि इनके व्यूअर्स बहुत कुछ बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं लड़कियों को एक मैसेज देना चाहती हूँ, जैसा कि मैं पहले भी देती आई हूँ कि देखिए जब हम लोग फेरे लेते हैं, 7 फेरे लेते हैं, तो उसमें बोला जाता है ना भाई बहन समझे, मतलब कि अब लड़की के भाई बहन वो हैं, लेकिन लड़के के भी भाई बहन वो हैं जो लड़की के भाई बहन है, मतलब 2 परिवारों में रिश्ता बनता है, 2 परिवार एक होते हैं, सो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, है ना, यही वो बातें हैं। तो यहाँ पर लापरवाही जितनी नन्नू जीजा से हुई है और उससे ज़्यादा, जैसा कि आप लोगों को मैंने अभी जस्ट बताया ही है, ट्रक ड्राइवर से हुई है, तो सावधानी जरूर रखें आप ऐसे भीड़ भाड़ इलाके में जो है, जहाँ पर यातायात का इतना ज़्यादा मतलब जाम लगा हुआ है, वहाँ पर ब्लॉगिंग ना करें। तो भाई आपके नहीं, मतलब सब लोगों को एक मैसेज है आज के यूथ को भी, जो कि स्कूटी पर मोटरसाइकिल पर चलते हुए भी फ़ोन जो है वो यूज़ करते हैं, और मतलब आप लोगों के परिवार को आपकी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, ठीक है। सो प्लीज़ आप अपना तो ध्यान रखें ही, लेकिन अपने परिवार का सोचकर फ़ोन जो है चलती गाड़ी में बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि आप लोगों को मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि सब जो है एक दूसरे को ही फॉलो करते हुए नजर आए। जैसा कि आपको पता है कि गुलाब सिंह ने भी गाड़ी ड्राइव करते हुए व्लॉगिंग करी थी, रोते हुए खुद को दिखाया था, लेकिन वो कितना डेंजरस था उस टाइम पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि
पहाड़ों में जब हम लोग ड्राइव करते हैं ना, हमें नहीं पता अगली मोड़ पे क्या वाहन आ रहा है, लेकिन उसकी लाइटों से, ठीक है, सेकंड उनका वो जो हॉर्न बजाना, वहीं से पता लग सकता है ना। तो पहाड़ी इलाकों में अगर आप लोग घूम रहे हो तो वहाँ पर ब्लॉगिंग प्लीज ऐसे ना करें ड्राइव करते हुए। अगर आपके साथ कोई है तो वो ड्राइव करे तो वो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर मैं ये भी चीज़ कहना चाहती हूँ कि नन्नू जीजा की वो जो लोकल पब्लिक थी, वहाँ के लोकल लोग थे, है ना, उन्होंने बहुत हेल्प करी है। तो आप लोगों को भी कभी भी मौका मिले ना तो ऐसे हेल्प जरूर करा करें, क्योंकि दिल्ली में मैंने देखा है लोग करते होंगे हेल्प, लेकिन पता नहीं, एक मेरे सामने का ही हादसा था। मैं और मेरे हस्बैंड, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जाने लगे तो उन्होंने बोला, पहले क्या, बहुत पहले मैंने बताया, ये चीज़ बताई थी एक एपिसोड में, तो उन्होंने बोला चलो 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 जहाँ से चलो। तो मतलब समझ में नहीं आता था कि उसको हेल्प की ज़रूरत है, हमें हेल्प नहीं करनी चाहिए, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन वही ना, छोटे से गांव में या छोटे शहरों में आज भी इंसानियत जो है वो जिंदा है ना। बहुत अच्छा लगा, वहाँ के लोकल नागरिक जो थे उन्होंने नन्नू जीजा की बहुत हेल्प करी, और इवन उन्होंने वो क्लिप भी बनाकर उनको दी कि किस गाड़ी से उनका वो जो है एक्सीडेंट हुआ। तो चलिए, अब एक्सीडेंट पर ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं करते, ज़्यादा बात नहीं करते, और भगवान का जो है शुक्रिया अदा करते हैं कि भगवान उस बच्चे को आपने बचाया, भगवान उसकी लंबी उम्र करे, ताकि वो अपनी माँ का भी सेवा करे, माँ को भी सुख दे, और अपने परिवार का वो अच्छे से केयर कर सके। ठीक है, ये नहीं कि उसको अपने परिवार की याद नहीं आती। बहुत सारे लोग लिख रहे थे के बारे में नहीं सोचा, तो ऐसा नहीं है, लेकिन ऑन द स्पॉट जो उस टाइम पर सडन दिमाग में आया होगा, तो यही कि मम्मी को पता ना लगे, चलिए बहन को बुला लेते हो, जो भी आया होगा, है ना, जो दिल के ज़्यादा करीब रहता है। ठीक है, बस वही बात है। तो ये तो वो बातें हो गई। तो चलिए अब बात करते हैं जूठी के ऊपर। तो जूठी के ऊपर बात ये करना चाहेंगे कि आंटी जो है महारानी वो चली गई थी, आंटी चली गई थी, तो जूठी के तो भैया सारा रूटीन ही गड़बड़ा गया था। जैसा कि आप लोगों को पता है, भरी दोपहरी में रील्स भी नहीं बन पा रही थी, भरी दोपहरी में इतने पसीनों में, इतनी गर्मी में, मतलब अब रील नहीं बन पा रही। तो मतलब जिनको आदत बनी हुई है दिन में 3 से 4 बार नहाने की पसीने से, तो भैया वो नहाना भी नहीं हो रहा, तो कितनी मुश्किल हो रही थी। फाइनली आंटी को मनाया गया, बुलाया गया, और भरी दोपहरी में रील्स फिर से बननी शुरू हुई। तो मैं चाहती थी कि मैं भी रील बनाया करूं, है ना, लेकिन मुझे रील आती नहीं बनानी, मुझे पसीने से ही बहुत, पसीना घर में काम करते हुए, मेहनत करते हुए है तो समझ में आता है, भरी दोपहरी में बिना वजह बाहर घूमते हुए मतलब पसीना बहाना वो समझ में नहीं आता। ठीक है, लेकिन आंटी महारानी को बुलाया गया, मनाया गया। आंटी क्यों रूठी थी, ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि एचपी में चली जाती हैं जूठी 1 मंथ के लिए, 1.5 मंथ के लिए, जैसा भी कभी भी मन में आया चले गए, लेकिन आंटी को पैसे उतने दिनों के दिए जाएंगे जितने दिन के वो काम करेंगी। और दूसरी बात, जितनी भी क्लिप्स जो है वो आंटी बनाती हैं तो उसके लिए भी पे करती हैं जूठी। तो इसी बात से नाराज होकर जो है वो आंटी ने आना कर दिया था बंद, ये कहते हुए कि जब मर्जी आओ, जब मर्जी बुलाओ, लेकिन सैलरी जो है आप मेरी उतनी ही देते हो, जाना आना तो आपको होता है, मुझे तो नहीं होता, इसलिए जो है सैलरी मुझे पूरी चाहिए। इस चक्कर में जो है आंटी नाराज थी कहीं ना कहीं। ठीक है, फाइनली उसको मना लिया गया। अब मैं बताती हूँ, मैं गई हुई थी, है ना, हफ्ते के लिए, हफ्ते, हाँ 1 वीक लग ही गया था, एक दिन जाने में, 1 दिन आने में, 2 दिन वहाँ रुकने में, मतलब 4-5 दिन हम लोगों को लग गए। लेकिन यहाँ पर मैंने अपनी आंटी की सैलरी कट नहीं की। उस बीच में अगर आंटी भी 5-6 दिन की आंटी ने भी छुट्टी ली, क्योंकि आंटी के घर पोता हुआ है, यानी कि मेरी मेड के घर, तो आंटी ने भी छुट्टी ली, मतलब हो गए 11 दिन, तो मैंने उनकी सैलरी कट नहीं की। अगर मुझे 1 मंथ के लिए भी या 25 दिन के लिए भी कहीं जाना होगा तो भी मैं उसकी सैलरी उसको फुल पे करूंगी, बिकॉज आप लोगों को पता है कि वो तो बेचारी काम करने के लिए तत्पर है ना, उसको तो बुलाया जाएगा कभी भी। ठीक है, जाना तो हमें है, और वो परमानेंट है मेड, जो परमानेंट मेड है, आप उसकी सैलरी जो है वो कट नहीं कर सकते। तो यही नाराजगी का कारण था जो आंटी आप लोगों को नजर नहीं आ रही थी। अब जूठी जो है उसके ऊपर कितने भी पर्दे डालें उसके ऊपर कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी जो है जूठी के पास भी कंटेंट आ गया है, जूठी भी इसके ऊपर जरूर से बात करेगी, जहाँ कर चुकी होगी, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है, क्योंकि मैं तो अपना ही वीडियो बना रही हूँ अभी इस टाइम पर। तो यही वो बात है। अब बारी आती है जाते जाते थोड़ी सी पुतन परी और डीजे मैया
और जहाँ पर गुलाब सिंह के ऊपर। तो बात करना चाहती हूँ कि देखिए पुत्तन परी को इस समय एक मौका मिला है कि उसको जाना चाहिए, अपने पति की सेवा में खड़े होना चाहिए। ठीक है, सास के टाइम पे तो वो भाग गई थी, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अभी इस टाइम पे पति को उसकी ज़रूरत है, इमोशनली भी फिजिकली भी, है ना। जैसे कि उनके कितने काम करने होंगे, उनको बेड रेस्ट बोल रखा है। अब माँ जो है बुजुर्ग है, उनकी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है, लेकिन बहन जो है चाहे वो छुट्टियाँ लेकर करे, कैसे भी करे, करेंगी बहुत। लेकिन उनको जो सपोर्ट मिला है वो आप लोगों ने देखा है ना, जो सामने सारे घर हैं, चाचे ताए जो आके खड़े हो गए, वो भी सब लोग घबरा गए, सब लोग इकट्ठा हो गए उनके घर पर। ठीक है, तो वो जो कहते हैं ना, एक दिल को तसल्ली के साथ साथ और सपोर्ट भी मिला है इस चीज़ के लिए कि मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी है ना। और जहाँ पर अगर पुत्तन परी जो है वो खड़ी हो जाएगी तो उससे बड़ी बात कोई और नहीं होगी। और बेटे के सामने होने से मतलब कितनी जल्दी बात जो है वो हील भी हो जाएगा। तो यही वो बातें हैं, पुत्तन परी को ये डिसीजन जो है सेल्फ डिसीजन खुद का लेना ही होगा। ठीक है, तो चलिए ये वो बात है। और दूसरी बात कि डीजे मैया से मैं कहना चाहूँगी कि आपको भी अपने दामाद का, जैसे कि मैंने पहले भी बहुत बार बोला कि दामाद जो हैं वो हमारे मान होते हैं, तो भी उनका हालचाल लेने तो जाना चाहिए, बनता भी है। क्योंकि अगर आप संबंधन का हालचाल लेने नहीं गई हैं तो यहाँ पर दामाद का भी बनता है आपका हालचाल लेने जाना, और यहाँ पर जो है पैचअप भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है ऐसी गलतियां ना दोहराएं जो पिछले दिनों में पुत्तन परी ने बहुत दोहराई हैं, वो ना दोहराए। इस टाइम पर यही है कि अपने घर को जाकर संभाल ले, सारी गलतियां सारी बातें सब भूल जाएंगे। ठीक है जी, यही मौका है ठीक है उसके पास जाने के लिए। और जहाँ पर झूठी को बिल्कुल ही इग्नोर कर दे, बिल्कुल इग्नोर कर दे, क्योंकि आपको पता ही है जब अपने रिश्तों में अगर किसी को हस्बैंड वाइफ में से किसी रिश्ते को कोई पसंद नहीं करता तो प्लीज़ जहाँ पर लड़की को चाहे लड़के को यहाँ पर अपने रिश्ते को बचाने के लिए सेक्रीफाइस करना जरूरी है। ठीक है जी, ये तो जाते हुए एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि नन्नू जीजा को आप लोग तो सपोर्ट करोगे ही करोगे। जैसा कि आप लोगों को पता है आज नन्नू जीजा ने भी ये चीज़ बोल दी है कि वो जो है इस टाइम पे वाईटी के ऊपर ही डिपेंडेड है। ठीक है जी, तो आप लोग भी उनको सपोर्ट कर सकते हो। और सेकंड, आज का मेरा वीडियो जो है आपको कैसा लगा बताना जरूर अपने कमेंट सेक्शन में। मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।